मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं दो लड़के जो किसी अंधेरी बिल्डिंग में घूम रहे हैं। उनके हाथ में टॉर्चेज हैं। उनके दोनों तरफ से कमरे होते हैं जिसमें से किसी एक कमरे में कोई उन्हें झांक कर देख रहा होता है। हमें आगे पता चलता है वो किसी 402 नंबर कमरे को खोज रहे हैं। वो उस कमरे के लॉक को तोड़ना शुरू करते हैं। तभी व्हाइट टोपी वाले लड़के को लगता है कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। पीछे कोई नहीं है। टॉर्च की लाइट फिर एक कमरे की खिड़की पर पड़ती है और उसी खिड़की से कोई औरत उन्हें देख रही होती है। इसी के साथ हम मूवी में आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर बता रहा होता है कि कैसे दो टीनेजर्स गॉन्जियम नामक एक जगह में एक हॉरर एक्सपीरियंस के बाद गायब हो जाते हैं। आगे वो हमें गॉन्जियम की बैक स्टोरी बताता है। गॉन्जियम अस्पताल 1961 में खुलकर 1989 में बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ अचानक काफी सुसाइड के केसेस सामने आए। इसके बाद गॉन्जियम के डायरेक्टर की गायब हो जाने की खबर आई। इसी के बाद बिल्डिंग को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया। इसके बाद हमें कुछ और फुटेज देखने को मिलती है जिसमें गॉन्जियम की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। पर व्यक्ति हमें बताता है कि असल में गॉन्जियम एक असाइलम था जिसमें 60s से लेकर 70s तक युद्ध में गिरफ्तार किए गए सैनिकों को मारने के लिए इस्तेमाल करा जाता था। व्यक्ति बताता है कि असाइलम के बारे में काफी अफवाहें फैलाई हुई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी अफवाह है रूम नंबर 402 के बारे में। वो बताता है कि जिसने भी रूम नंबर 402 को खोलने की कोशिश करी उसकी अचानक ही मौत हो गई। वो बताता है कि कैसे वो व्यक्ति और उसकी टीम 26 अक्टूबर को गॉन्जियम के इसी काले सच के बारे में जानने के लिए खुद गॉन्जियम में जाएंगे और इस सच से पर्दा उठाएंगे। आगे हम कुछ लोगों को टीम में इकट्ठा होते हुए देखते हैं। ये वही लोग हैं जो गॉन्जियम के असाइलम में प्रवेश करेंगे। आह योन, पार्क जी ह्यून और शार्लट, और लड़कों में हुन सुंग, सुन यून और जे यून। अब डी डे का समय आता है, यानी डूम्स डे का समय आता है, जब वो लोग खुद अब असाइलम के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे असाइलम में काफी पहले दो लड़कियां 402 कमरे में बेहोश मिली थी। कुछ और लोगों ने कमरे को खोलने की कोशिश करी गई थी और वो वहां पर बेहोश पाए गए। फिर उन्हें अस्पताल लेकर गया जहाँ वो धीरे धीरे पागलपन में डूब गए। कुछ वहीं मर गए और कुछ ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। थोड़ी मस्ती और कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जो है गॉन्जियम। उनकी गाड़ी जंगलों से होते एक जगह पहुंचती है। अब वो अपना सामान निकालते हैं जहां टीम अपना टेंट लगाना शुरू करती है। टीम अब हर जगह अपने कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू करती है। हम देखते हैं कि टीम के मेंबर्स अब असाइलम के अंदर जाकर अपने कैमरे फिक्स करते हैं। टेंट गर्म है, बाहर की ठंड बहुत ज्यादा होती है। अब फाइनली वो अपना डिनर बनाते हैं, फिर डिनर करते हैं। वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो मैग्नेटिक वेव्स की मदद से भूतों का पता लगाती है। टीम मेंबर्स अपने चेस्ट पर भी पीओवी कैमरास लगाते हैं जिससे उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड हो सके। अब टीम फाइनली असाइलम के अंदर जाने के लिए तैयार है। उन्हें लगता है कि कोई अजीब सी चीज उनसे टकरा कर पार हुई, पर वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। उनको रास्ते में एक अजीब सा अंडरवेयर मिलता है जिसे वो वहां पेड़ पर टांग देते हैं। टीम को अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से वो अपने टॉर्चेस बंद कर देते हैं। वो असाइलम में अंदर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि शायद यहाँ पहले से कोई और रह रहा है। शार्लट होली वाटर को एक बॉल में डालकर पवित्र पूजा शुरू करती है भूतों को बुलाने के लिए। सेयोंग वुक जो कि एक टीम मेंबर है, वो अब कैमरे में बताता है कि यहाँ से उनकी लाइव स्ट्रीम शुरू होगी जिसमें वो बताएंगे कि उनके साथ आगे क्या क्या घटित होता है। वो सुपर नेचुरल आत्माओं को खोजने की बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है जिससे सभी डर जाते हैं। वो उस आवाज़ की ओर जाते हैं। आवाज़ डायरेक्टर्स रूम से आ रही होती है। वो रूम के अंदर जाते हैं। कमरे में एक लड़की को एक ग्रुप की तस्वीर मिलती है। फोटो में वो लोग थे जिन्हें पहले इस असाइलम में काम पर रखा गया था। एक औरतों का ग्रुप जिन्हें अफवाह के तहत यहाँ असाइलम में ही मार दिया गया था। उन्हें और भी पिक्चर्स मिलती हैं। सेयोंग वुक बताता है कि कैसे वो अब एक दूसरी पूजा करने जा रहे हैं जिससे भूतों को और रिवेंज स्पिरिट्स को बुलाया जाएगा। पर अचानक ही एक और दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। शार्लट और जी ह्यून को अब अकेले फ्लोर नंबर 1 पर भूतों की तलाश के लिए भेज दिया जाता है। वो अब फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर के थ्रू एक कमरे में जाते हैं। वहाँ शार्लट को एक डॉल मिलती है। अचानक शार्लट से एक बोतल पैर लगकर फूट जाती है। अचानक जे ह्यून का पैर एक मरे हुए कबूतर पर पड़ जाता है। अब दोनों व्यक्ति शावर रूम के अंदर जाते हैं जहाँ लोगों को बंद करके गैस से मार दिया जाता था। वहाँ उन्हें एक आदमी की छाया भी दिखती है। जययोन अचानक चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बाथटब में किसी के सर दिखाई देता है, पर बाद में आयून बताती है कि वो तो सिर्फ एक विग है जिससे वो डर रहा है। अब क्रू के सभी मेंबर्स वापस से पूजा वाले कमरे में वापस आते हैं जहां वो अब भूतों को बुलाने का अंतिम पूजा शुरू करते हैं। छत पर उन्होंने छोटी घंटियां टांग दी हैं जो भूत के आने का संकेत बनेंगी। पूजा शुरू होती है और आयून पवित्र कागज को जलाती है।
विधि के संपन्न होते ही अचानक से सारी घंटियां बजने लगती हैं और सभी क्रू मेंबर्स घबरा जाते हैं। सभी वहां से उठकर भागते हैं। आखिरकार रूम से बाहर निकलने के बाद जे यून बताता है कि उनके साथ अभी क्या हुआ है और वो डिसाइड करते हैं कि आगे चाहे कितनी मुश्किलें आए वो अंत तक रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। मज़े की बात हमें अब पता चलती है। असली बात तो ये है कि हा यून और उसके दो साथी झूठ कहकर सभी को असाइलम के अंदर बुला लिया है। क्रू मेंबर्स को लग रहा है कि ये सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ लाने के लिए किया जा रहा है, पर असल बात तो ये है कि जो हो रहा होता है वो बिल्कुल सच होता है, पर क्रू मेंबर्स को झूठ बोलकर लाया जाता है। इसी बीच पूजा फिर शुरू होती है और कैप्टन जो कैंप में बैठा हुआ होता है उसके कैंप की रोशनी चली जाती है और नेटवर्क भी चला जाता है। वो महसूस करता है कि बाहर काफी जोर से हवाएं चल रही होती है। टीम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां उन्हें वही डॉल मिलती है जो शार्लट और जी ह्यून को फर्स्ट फ्लोर पर मिली थी। वो उस डॉल को उठाते हैं तो पता लगता है कि ये वही डॉल है जो किसी पेशेंट ने तस्वीर में पकड़ी रखी थी। यह देखकर शार्लट और जी ह्यून काफी घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। क्रू के बाकी मेंबर्स उन्हें संभालने के लिए उनके पीछे भागते हैं। टीम कैप्टन और उसके साथ मिले हुए दोनों लोग यह देखकर काफी हंसते हैं। शार्लट डर जाती है और वो वहां से निकलने को कहती है। तभी टीम लीडर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि ये मिशन उन्होंने साथ मिलकर शुरू किया था और अब ये सबको साथ मिलकर सेफली खत्म करके वापस आ जाना चाहिए। ये सुनकर शार्लट को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो डिसाइड करती है कि वो लोग सावधानी से अपना काम करेंगे और जल्द से जल्द वहां से निकल जाएंगे। अब सभी लोग एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जहां पर बंद कब्रें रखी होती हैं, पर अजीब बात तो यह है कि उन कब्रों में खिड़कियां बनी होती हैं। सेंग वुक जाकर एक कब्र की खिड़की में हाथ डाल देता है और अचानक उसका हाथ कोई अंदर से खींचता है, जिससे सेंग वुक काफी डर जाता है, पर बाकी समझ नहीं पाते कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। तभी जी ह्यून डिसाइड करती है कि वो खुद अपना हाथ डालकर देखेगी। वुक उसे बहुत मना करता है, पर वो अपना हाथ अंदर डाल देती है और अचानक उसके हाथ को कोई अंदर से खींचने लगता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और जी ह्यून को वहां से खींचते हैं। हाथ के बाहर आते ही हम देखते हैं कि जी ह्यून के हाथ किसी ने पूरी तरह से खरोच दिए हैं और उनमें से खून निकलता है। फिर वो कब्र खुद ब खुद खुलने लगती है। अजीब बात तो ये है कि वो कब्र में अंदर कोई नहीं होता है, कब्र खाली होती है। कोई शार्लट का स्कार्फ खींचता है, जिससे देखकर सभी डर जाते हैं और उस कमरे से भाग जाते हैं। शार्लट और जी ह्यून वहां से भाग जाते हैं। वो भागकर बाहर जंगल की ओर जाने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हायून जो कि कैप्टन है और उससे मिले दो दोस्त बात करते हैं। वो हायून को बताते हैं कि कैसे चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जा रही हैं और कैसे सच में जी ह्यून के हाथ किसी ने अंदर से छील दिया और शार्लट का स्कार्फ सच में किसी ने खींचा है। पर कैप्टन उनकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा होना असंभव है। हायून उन्हें कहता है कि वो सब थर्ड फ्लोर के 402 कमरे में जाएं और क्लाइमैक्स के साथ इस मिशन को खत्म करें। उनकी स्ट्रीमिंग पर 3 लाख व्यूज आ रहे होते हैं। कैप्टन को सिर्फ अपने व्यूज की परवाह होती है। सेंग वुक इस बात से नाराज होकर चला जाता है, पर कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आती है। कैप्टन जब स्ट्रीम पर पुराना वीडियो चला रहा होता है तब वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वो देखता है कि कैसे उसके टीम के 6 के 6 मेंबर्स खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि जब सभी मेंबर्स बात कर रहे थे तो उनकी रिकॉर्डिंग कौन बना रहा था। इसी बीच कैप्टन के टेंट की लाइट फिर से चली जाती है। लाइट वापस आते ही उसके सामने सेंग वुक और सुंग हुन खड़े होते हैं। वो कैप्टन से लाइव स्ट्रीम के प्रॉफिट का 10 की जगह अब 20% मांगते हैं मिशन आगे बढ़ाने के लिए। हायून उनकी बात को मानता है और डील कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं कि बाकी 2 लड़के शावर रूम में होते हैं, जिन्हें कैप्टन वहां से निकलकर सेंग वुक के पास जाने के लिए कहता है। चारों लड़के अब सप्लाई रूम में जाते हैं जहां से उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। अचानक से एक व्हील चेयर खुद ब खुद उनकी आंखों के सामने से हिलता है। सभी देखकर उसे डर जाते हैं। सेंग वुक बताता है कि उन्होंने अभी अचानक क्या देखा। तभी अचानक कमरे से एक दरवाजे की आवाज आती है और फिर उस कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। सेंग वुक को चोट लग जाती है जिससे वो गिर जाता है। हान सुन को कोई अदृश्य ताकत एक कमरे के अंदर खींच लेती है। सुंग हुन भाग ही रहा होता है कि एक दरवाजा उसके आगे खुलता है, जिससे टकराकर वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि शार्लट और जी ह्यून अभी भी उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। अचानक से शार्लट देखती है कि वो गंदी स्मेल वाली बोतल और वो डॉल वापस से उनके पास आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो पीछे मुड़कर जी ह्यून को बताती है, पर वो देखती है कि जी ह्यून वहां पर चुपचाप शांत खड़ी होती है। वो जी ह्यून
ह्यून के पास जाती है। जी ह्यून अब प्रेत आत्मा के वश में है। उसकी आंखें काली और वो किसी जानवर की तरह अजीब आवाजें निकाल रही होती है। शार्लट की डर से जान ही निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि शार्लट का शरीर हवा में उठ जाता है। कोई अनदेखी प्रेत आत्मा शार्लट को उसके बालों से पकड़कर हवा में उठा देती है। गिरते ही शार्लट वहां से भागती है। भागते भागते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है जो देखने में उसे अपने कैप्टन का कैंप लगता है। वो अंदर जाती है पर वो कैंप नहीं होता है, वो कोई और ही बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग में कैप्टन को ढूंढती हुई अंदर जाती है। अचानक उसके पैर एक गुड़िया पर पड़ता है और ये वही गुड़िया होती है जिसे वो जंगल में मिली थी। शार्लट अपने टॉर्च से कमरे को देखती है। कमरे में उसे एक मरे हुए आदमी की लाश टंगी हुई मिलती है। वो बहुत डर जाती है पर जब वो वापस निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कमरे का दरवाजा बंद है। वो खामोशी से उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है पर उसे समझ आता है कि वो लाश धीरे धीरे उसके करीब आ रही है, जिससे शार्लट और भी डर जाती है। उस लाश का सर घूमता है और हम देखते हैं कि ये सब जी ह्यून में घुसी प्रेत आत्मा करा रही है। शार्लट चिल्लाने लगती है पर तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो घूमती है और तभी वो अधमरी सी लाश जोर से उस पर कूद पड़ती है और उसके गर्दन को मुंह से नोचने लगती है। नोचते हुए वो उसे अंधेरों में अंदर खींच लेती है। अब हम देखते हैं सुंग हुन को होश आता है। वो भागता हुआ आ ह्यून और जी ह्यून के पास आता है जो 402 नंबर कमरे को खोल रहे होते हैं। वो उन्हें वहां से भाग निकलने को कहता है पर तभी कैप्टन उन्हें फोन करके बोलता है कि कमरा खोलकर अंदर जाएं। सुंग हुन उसकी बात को टाल देता है और उन दोनों को समझाता है कि उनका यहाँ से निकलना अभी बहुत जरूरी है। वो कैप्टन की सारी पोल खोल देता है और उन्हें बताता है कि ये जगह सच में शापित है और कैसे उन्होंने जो पूजा करी थी उस वजह से सच में वहाँ की प्रेत आत्माएं जाग उठी हैं और उन्हें वहां से निकलना चाहिए। ये सब उन्होंने सिर्फ व्यूज के लिए किया था। तभी हा यून डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर अब उस दरवाजे को खोलेगा। तभी हम अंदर देखते हैं कि एक मेंबर को वहां पिंग पॉल बॉल की आवाज सुनाई देती है। ये वही पिंग पोंग बॉल होती है जो उन्हें पहले अंदर आते वक्त मिली थी। इधर कमरे में आवाजें आने लगती हैं। उन्हें समझ आता है कि अंदर कमरे में शार्लट है जिसे कोई बड़ी बेदर्दी से मार रहा होता है। वहां दोनों खड़े मेंबर्स दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते शार्लट की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सुंग हुन वहां से भागने लगता है पर अचानक ही सामने कैमरा का फ्लैश चमकने लगता है। सुंग हुन वापस भागकर आ ह्यून और जी ह्यून के पास वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि हा जून भागकर असाइलम की ओर आ रहा होता है। इधर तीनों लोग अचानक 402 कमरे के अंदर फंस जाते हैं। कमरे के अंदर पानी भरा होता है और उनकी फ्लैशलाइट्स काम नहीं करती हैं। उन्हें पता चलता है कि कमरे से बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं है। छत की सीलिंग पर भी पानी तैर रहा होता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। सुंग हुन उन्हें बताता है कि इस कमरे में एक लड़की भी उनके साथ है जिसे वो अपने नाइट विजन में देख पा रहा होता है। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सुंग हुन अपने नाइट विजन में देखता है तो उसे पता चलता है कमरे में वही मरे हुए लोग दिखते हैं जिन्हें उन्होंने पहले फोटो में देखा था। सुंग हुन देखता है कि उसके दोस्तों को कुछ हो रहा है, पहले आयुन फिर जे यून, और अचानक शार्लट की प्रेतात्मा सुंग हुन के ऊपर भी कूद जाती है और सुंग हुन की आंखें काली पड़ जाती हैं। सबके मरने के बाद हम देखते हैं बाथटब में से प्रमुख प्रेत आत्मा निकल आती है। इसी बीच हायून असाइलम के अंदर आ चुका होता है और वो सीधा 402 कमरे के अंदर आता है और अंदर आकर अपने दोस्तों को ढूंढता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से एक हवा में उड़ती हुई लाश उससे जाकर टकराती है। लाश हायून की तरफ घूमती है। हायून डरते डरते अपना फ्रंट कैमरा ऑन करता है और वो देखता है कि उसके पीछे कौन है, और वो देखता है कि नाइट विजन में पीछे वही प्रेतात्मा खड़ी है जो अब उसकी बहुत बेदर्दी से जान ले लेती है। अब हम देखते हैं कि सेंग वुक को होश आ जाता है और वो उसी व्हीलचेयर पर बंधा होता है जिसे उसने पहले अचानक चलते हुए देखा था। वो मदद के लिए चिल्लाता है और तभी व्हीलचेयर उसे रूम नंबर 402 में खींच लेती है। लाइव स्ट्रीम से लोग अब जा चुके होते हैं क्योंकि स्ट्रीमिंग बंद हो जाने के कारण उन्हें लगता है कि ये सब कुछ फेक करा गया था सिर्फ व्यूज और पैसों के लिए, और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है और सभी के सभी मेंबर्स मर चुके होते हैं।